रिसेंटली अमेरिका में एक बहुत ही अनोखा इवेंट होता है। उनके पार्लियामेंट में डिबेट चल रहा होता है एक एक्ट को लेके, सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026, एंड इन द एंड वो मेजोरिटी 86/11 से पास हो जाता है। और जो ये नया लॉ है ये पूरी जियोपॉलिटिक्स को चेंज कर रखने वाला है, क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनके पास अब ऐसी पावर आ चुकी है कि रशिया से जो भी तेल खरीद रहे हैं उनके ऊपर वो 100% तक का टैरिफ लगा सकते हैं बिना अपने सुप्रीम कोर्ट को या फिर पार्लियामेंट को जवाब दिए। एंड गेस व्हाट, इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर आता है इंडिया। दैट इफेक्टिवली मींस कि भारत के जो टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, जो इंजीनियर गुड्स है, अमेरिका उनके ऊपर अब दरवाजा बंद करने की तैयारी कर रहा है। और जितना भी ये वेस्टर्न मीडिया है वो ये दिखा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब भारत को सबक सिखाने वाले हैं। बट अगर हम थोड़ा सा मोमेंट ले और जो सरफेस लेवल की न्यूज़ को थोड़ा भूल जाए, तो जो अंदर की बात है कि अमेरिका रशिया को क्रूड ऑयल खरीदने से इतना नाराज क्यों है, जबकि भारत उसी तेल को अमेरिका के दोस्तों को बेचता है। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के इसी लॉ के बारे में कि इस लॉ के पीछे कौन सी 3D चेस खेली जा रही है ग्लोबल लेवल पे, और कैसे ये एक सिंगल एक्ट भारत में ना सिर्फ जो नॉर्मल गुड्स है उनकी महंगाई को बढ़ा भी सकता है, बल्कि सोने और चांदी के रेट को भी आराम से अफेक्ट करेगा। सो बिना वक्त को ज़ाया करे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जियोपॉलिटिक्स में एक टर्म है द लॉन्ड्रमेंट इफेक्ट, जिसके तहत क्या होता है कि जब भारत रशिया से कच्चा तेल खरीद के अपने पास रिफाइन करता है तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉस तो जो उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो हो जाता है चेंज और बदल के हो जाता है इंडिया। और फिर इस रिफाइंड ऑयल को हम यूरोप और अमेरिका के मार्केट्स में बेचते हैं लीगल तरीके से, और अब तक अमेरिका को इसके ऊपर कोई एतराज था नहीं। बट इस लॉ से अमेरिका क्या करना चाहता है कि हम जितना मार्जिन कमाते हैं रशिया के ऑयल से, उसके ऊपर जितना प्रॉफिट है वो उसके ऊपर टैक्स लगा के खुद रखना चाहता है। और जो ये टैरिफ वॉर हो रही है अमेरिका और रशिया के बीच में, ये उनके तेल को रोकने के लिए नहीं, बल्कि इंडिया का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको और स्क्वीज करने की तैयारी चल रही है। बट व्हाट इफ, लेट्स से जस्ट फॉर द सेक ऑफ अजम्पशन कि भारत अमेरिका के दबाव में आ जाता है एंड हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देते हैं, तो इसके जो इफेक्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक होने वाले हैं। रातों रात क्या होगा, बाजार से 2 मिलियन बैरल का जो ऑयल है वो गायब हो जाएगा। एंड इसका नतीजा जो इंटरनेशनल क्रूड मार्केट है जहाँ पे तेल की दामों को सेट करे जाते हैं पर बैरल के हिसाब से, तो वो बढ़ के हो जाएगी 120 से लेके $150 पर बैरल। एंड ये है सिर्फ कच्चे ऑयल की कीमत। इसके बाद की जो प्रोसेसिंग होती है तो ये जो कॉस्ट है और इंक्रीज होती जाएगी पर लीटर के हिसाब से। इससे क्या होगा कि जो यूरोप है, इस टाइम पे आधा यूरोप जो रशिया के साथ लड़ाई में उलझा हुआ है इनडायरेक्टली, उनकी इकोनॉमी हो जाएगी तुरंत क्रैश। इसलिए जो ये नया लॉ है इसको एक तलवार की तरह रखा हुआ है भारत की गर्दन के ऊपर, जिसका आई थिंक आने वाले टाइम में गलत इस्तेमाल करा जाएगा भारत की पॉलिसीज को शिफ्ट करने के लिए। बट एक सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि अमेरिका के पास ताकत है स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम की, एंड अमेरिका का जो डॉलर है वो चलता है पूरी दुनिया में, तो इतनी पावर होने के बावजूद भी वो एक ऐसा नया लॉ क्यों लेकर आ रहे हैं भारत जैसे देश को पनिश करने के लिए। तो देखिए, जब बात आती है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की तो ये हमेशा नॉन नेगोशिएबल होती है। इस पे इंडिया बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, बिकॉज वी आर डेमोक्रेसी एंड यहाँ की जो जनता है वो हमारे लीडर्स को चुनती है। बट उस जनता की जो संख्या है वो है 1.4 बिलियंस की। एंड इवन जो 1 रुपये का जो तेल का दाम बढ़ता है वो काफी ह्यूज इम्पैक्ट लेकर आता है इकोनॉमी में। सो इसी कमजोरी का इलाज ढूंढने के लिए भारत ने क्या करा था कुछ टाइम पहले कि हमने रशिया के साथ एक रूबल का एग्रीमेंट किया था, और ऐसे मैकेनिज्म बनाए थे कि जो ये पेमेंट है ये स्विफ्टली और जल्दी से ये दोनों देशों के बीच में क्लियर हो जाए बिना अमेरिकन डॉलर को इन्वॉल्व करे। तो अमेरिका जो ये ट्रांजैक्शन है इसको रोक तो नहीं पाएगा, बट उन्होंने क्या करा, चालाकी से अपनी जो स्ट्रेटजी उसको चेंज करके रख दी। अब वो भारत के जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं वो उनको टारगेट करना चाहता है अपने हैवी टैरिफ से, और ऐसा दबाव बनाएगा भारत के ऊपर ताकि जो ये सस्ता तेल हम खरीद रहे हैं ये इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाए। और ये ट्रेजेडी यहाँ पे भी नहीं रुकती। भारत ने 91 के बाद से जो अपनी पूरी इकोनॉमी बिल्ड करी है तो वो एक ही चीज का राउंड करी है, एंड वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। भारत जितना भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है अपने देश के अंदर उसका 80% उसी रास्ते से आता है। एंड कभी भी हमने ये कोशिश नहीं करी चाइना की तरह डाइवर्सिफाई करने की, और जो रही सही कसर थी वो पाकिस्तान ने पूरी कर दी है अपने रिसेंट PNS हंगूर सबमरीन के साथ, जिसको अभी कुछ दिन पहले देखा गया था श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में। और इकलौती ऐसी कुछ सबमरीन्स जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है कच्चे तेल की, इसको आराम से थ्रेटन कर सकती है। एंड रातों रात जो दाम है बेसिक कंज्यूमर गुड्स के जिसके ऊपर हमारा देश टिका हुआ है वो बढ़ सकता है। और अगर आपको भी जानना है डिटेल में कि कैसे हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी वजह से ना सिर्फ हमारे खाने के लाले पड़ सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान अब वापस आ चुका है बांग्लादेश के अंदर 1971 के बाद से। सो डू चेक दिस वीडियो आउट, इट इज अ वेरी रियली आई ओपनर कि हमारी ब्यूरोक्रेसी कितनी ज्यादा एफिशिएंट है जब बात आती है इंटरनेशनल रिलेशन और हमारी डिफेंस की। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर एंड प्रिंस आउट।